Good afternoon, students. How are you all? Yesterday or in the last video we have studied about the motivation, the meaning of motivation and types of motivation. So meaning of motivation, what is the meaning of any condition that might energize and direct our action. That might energize and direct our action is called motivation. Means कि कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ को करने के लिए हमें जो एनर्जी प्रोवाइड होती है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, वो क्या है, हमारा एक तरीके से मोटिवेशन है. ओके, so next is types of motivation. There are two types of motivation. One is instinctive motivation and another is extrinsic motivation. In this we can call also internal motivation or external motivation. Internal motivation which is comes in ourself, in the our internal, जो हमारे अंदर से हमें फील होता है वो हमारा इंटरनल होता है. और एक्सटर्नल मीन्स कि जो हमें बाहर की दुनिया से मिलता है, जो जैसे स्पीच हो गया, वर्बल हो गया, कुछ भी हो गया, वो क्या हमारा एक्सटर्नल मोटिवेशन है. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टेक्निक ऑफ मोटिवेशन. टेक्निक ऑफ मोटिवेशन मीन्स कि कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो विच मोटिवेट आवरसेल्फ. हाउ मेनी और विच टेक्निक्स आर देयर विच मोटिवेट आवरसेल्फ. हमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं. ठीक है. सो इन दिस फर्स्ट हेडिंग इज गोल सेटिंग. ठीक है. अब गोल सेटिंग से हमें कैसे मोटिवेशन मिलेगा. ठीक है, कि फर्स्ट वी शुड नो अबाउट आवरसेल्फ, हाउ कैपेबल वी आर एंड हाउ मच कैपेसिटी वी हैव. ओके, सो सपोज in the field of sports we take an example of suppose you have a capacity of running 5,000 kilometer. Okay, so but you just enter and in the 10,000 meter competition. Okay, अगर आपकी कैपेसिटी 5 किलोमीटर दौड़ने की है, लेकिन आज कोई कंपटीशन हुआ उसमें आपने बोला कि नहीं मैं 10,000 किलोमीटर दौड़ूंगा, 10,000 मीटर दौड़ूंगा, सॉरी. सो वहाँ पे क्या होगा, आप डेफिनेटली उस रेस को हार जाएंगे. डेफिनेटली यू विल लूज दैट रेस एंड दैट विल बी द डीमोटिवेटेड फॉर यू. बट व्हाई यू हैव अ कैपेसिटी टू रन 5 किलोमीटर एंड यू एंटर in the 10,000 meter. Okay, so you definitely lose that competition and it will be demoralize you. Okay, तो यहाँ पे हमें क्या है, हमें अपनी कैपेसिटी को पहचानना है, उसी हिसाब से हमें अपने गोल को सेट करते हुए चलना है. ठीक है. दूसरा एग्जांपल लेते हैं. सपोज आपको 4 रोटी खाने की भूख है, आप हमेशा क्या है डेली 4 रोटी खाते हैं, लेकिन सडन आप एक दिन 8 रोटी खा लेते हैं. तो उससे क्या होगा, आपका पेट एकदम से फूल जाएगा, इंडाइजेशन हो जाएगा, आपको खट्टे डकार आनी शुरू हो जाएगी, आपको बेचैनी सी अनकंफर्टेबल फील होना लग जाएगा, शुरू हो जाएगा. क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो कैपेसिटी थी वो 4 रोटी की थी और आपने क्या 8 रोटी खा ली, जो हमारा लीवर उस चीज़ को पचाने के कैपेबल नहीं है. ठीक है. तो इसमें गोल सेटिंग में क्या करना है, देखिए इसमें हमें अपने आप को मोटिवेट करने के लिए क्या करना है. सपोज हमें एक नेशनल लेवल के लिए तैयारी करनी है. ठीक है. अब नेशनल लेवल के लिए अगर हमें तैयारी करनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गोल सेट करेंगे अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल का. ये कि हमें क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो परफॉर्म करना है वो हमें बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज लेके आना है. ठीक है. जब आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल कंप्लीट हो गया तो फिर आप क्या स्टेट लेवल के लिए ट्राई करेंगे, स्टेट लेवल के लिए ट्रेनिंग शुरू करेंगे. तो स्टेट लेवल की ट्रेनिंग शुरू हुई, स्टेट लेवल पे जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे देन यू विल एंटर इन द नेशनल लेवल. ठीक है. तो नेशनल लेवल के लेवल की ट्रेनिंग आप करेंगे. ठीक है. फिर क्योंकि ट्रेनिंग का जो पार्ट होता है वो हर चीज़ के लिए डिवाइडेड होता है, हर चीज़ के लिए अलग अलग से. डिस्ट्रिक्ट लेवल का ट्रेनिंग अलग होता है, स्टेट लेवल का अलग होता है, नेशनल लेवल का अलग होता है, इंटरनेशनल लेवल का अलग होता है. और यही अगर आप ओलंपिक के लिए ट्राई करेंगे तो उस ओलंपिक के लिए जो आपकी ट्रेनिंग होगी वो डिफरेंट होगी. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें अपनी कैपेसिटी को पहचानना है कि हमें कितनी कैपेसिटी है और गोल सेट करते हुए चलना है. नीचे से ऊपर चलते हुए सीढ़ियों के जैसे स्टेप्स होती है, स्टेप्स के माध्यम में पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप. अगर आप डायरेक्ट चाहोगे कि डायरेक्ट ऊपर वाले स्टेप में पहुंच जाओ तो पॉसिबल नहीं है. डेफिनेटली आप क्या है एकदम से नीचे गिरेंगे और हो सकता है कार भी टूट जाए.
ठीक है। तो गोल सेटिंग का मतलब ये है कि हमें नीचे से ऊपर की तरफ को चलना है, अपनी कैपेसिटी को बचाना है। सो नेक्स्ट है इलेबोरेट अरेंजमेंट ऑफ कंपटीशन। इलेबोरेट अरेंजमेंट ऑफ कंपटीशन मीन्स कि हम अगर कहीं खेलने जा रहे हैं, ठीक है, नेशनल लेवल में या स्टेट लेवल पर खेलने जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, जो अरेंजमेंट है कंपटीशन का, वो एक तरीके से विस्तार से प्लेयर को पता होना चाहिए। ठीक है, अगर प्लेयर को कंपटीशन के बारे में, अरेंजमेंट के बारे में कुछ पता नहीं है, तो प्लेयर हमेशा थका सा रहेगा। ठीक है, अब थका सा रहेगा तो वो हमेशा वहाँ पे क्या डिमोटिवेट होते चले जाएगा कि यार कोई अरेंजमेंट नहीं है, अच्छा कोई कुछ नहीं है, खाना कहाँ खाना है, सोना कहाँ है, अभी आज यहाँ सुला रहे हैं तो कल वहाँ सुला दे रहे हैं, परसों वहाँ सुला दे रहे हैं, कभी कह रहे हैं मैच इस कोर्ट में होगा तो कभी कह दे रहे हैं मैच उस वाले कोर्ट में जाकर के होगा। तो वहाँ पे क्या है, प्लेयर को जो है वो डिमोटिवेट बहुत होता है। तो यहाँ पे मोटिवेट करने के लिए क्या करना चाहिए हमें, जो भी हमारा अरेंजमेंट है कॉम्पिटिशन का, ठीक है, वो इलेबोरेट विस्तार से सबको, सारे प्लेयर को पता होना चाहिए कि फिक्चर प्रॉपर बना होना चाहिए, फिक्चर में टाइम, डेट और वैल्यूज लिखा होना चाहिए, कितने समय में कहाँ पे होगा, कौन सी डेट में होगा, कौन से कोर्ट में होगा, ये सब चीज़ें क्या प्लेयर को पता होनी चाहिए। इसके बाद है स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर क्या है, देखिए जहाँ पे कोई हम कंपटीशन खेलने जाते हैं, अगर वहाँ पे लार्ज मात्रा में कहें या लार्ज अमाउंट में जो हमारे स्पेक्टेटर्स हैं, तो वहाँ पे क्या है कि प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है कि यार देखिए सपोज नेशनल हो रहा है, मैं नेशनल में क्या है, देखिए उत्तराखंड की भी होगी, छत्तीसगढ़ की भी होगी, बिहार की भी होगी, ठीक है, उत्तर प्रदेश की भी होगी, ठीक है, यहाँ सबकी टीमें होगी और यहीं के सबके कोचेज भी होंगे, यहीं के सबके स्पेक्टेटर भी होंगे। ठीक है, अब वहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं यहाँ पे, एक आता है पॉजिटिव, एक आता है नेगेटिव। नेगेटिव में क्या आता है, देखिए सपोज जैसे मैं बिगनर्स हूँ, मैं पहले फर्स्ट टाइम अगर नेशनल खेलने जा रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या है, मैं इतने सारे स्पेक्टेटर्स को देख करके हेजिटेट हो जाऊँगा। ठीक है, वहाँ पे क्या है, मैं थोड़ा सा हो सकता है मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाऊँ, क्यों, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं हूँ। और वहीं पर ही अगर जो एक्सपीरियंस प्लेयर है जिसमें बहुत सारे नेशनल खेले हैं, तो वहाँ पे क्या है, वो कैसे मोटिवेट होगा, वो ऐसे मोटिवेट होता है कि वो अपने आप को शो ऑफ करना शुरू करेगा। ठीक है, कोई कंपटीशन शुरू हुआ तो वहाँ पे अपने आप को, अपनी स्किल्स को दिखाएगा, अपनी टैक्टिक्स को दिखाएगा, ताकि क्या है उसका जो है पूरे इंडिया में क्या नाम हो। क्या जैसे छत्तीसगढ़ की टीम अपने वापस चली गई और वहाँ पे क्या, वहाँ का जो कोच है या वहाँ का जो स्पेक्टेटर है वो मेरा नाम है कि यार देखिए उत्तराखंड की टीम से एक प्लेयर आया था, कितना अच्छा खेल रहा था, उसकी टैक्टिक देखी, उसकी एजिलिटी देखी, तो वहाँ पे क्या ये ऐसे करके मोटिवेट होता है। तीसरा वर्बल कमेंट्स। वर्बल कमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है मोटिवेशन में। ठीक है, अब वर्बल में देखिए दो चीज़ें आती हैं, वर्बल में दो चीज़ें आती हैं, एक आता है बहुत ज़्यादा अच्छे से बोलना, एक आता है गाली गलौज करके बोलना। ठीक है, कुछ चीज़ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो ढीठ टाइप के होते हैं, बिना मार खाए चैन नहीं आता उनको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वर्बल कमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये भी जो दो चीज़ें में डिपेंड करता है, एक बिफोर कॉम्पिटिशन की कंपटीशन खेलने स्टार्ट होने वाला है और वहाँ पे हम प्लेयर को कैसे मोटिवेट कर रहे हैं वर्बली। ठीक है, और दूसरा ड्यूरिंग ट्रेनिंग के दौरान हम किसी प्लेयर को कैसे मोटिवेट करते हैं वर्बली, कैसे हम उसको बोलते हैं कि यार ये ऐसे करो, ऐसा करना है, या एक टेक्निक को छोड़ के दूसरी टेक्निक यूज़ करो, हाँ आप कर सकते हो, ऐसे करके। ठीक है, तो कंपटीशन से पहले वाला जो वर्बल कमेंट होता है मोटिवेशन का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे होता है टिल जैसा हम दिमाग में सेट होगा वैसा ही हम वहाँ पे परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा हेल्दी स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट। हेल्दी स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट मीन्स कि हम जैसे किसी स्पोर्ट स्टेडियम में गए, स्टेडियम में जाने के बाद क्या वहाँ पे हमने देखा कि ग्राउंड में बहुत अच्छी सी घास लगी हुई है, कहीं पे भी कोई गड्ढे नहीं है, कहीं कोई पानी नहीं है। ठीक है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बहुत अच्छे हैं, प्लेयर वहाँ पे बहुत बढ़िया करके खेल रहे हैं, दूसरी जगह बास्केटबॉल अच्छे से खेल रहे हैं, तीसरी जगह वॉलीबॉल अच्छा खेल रहे हैं, तो वहाँ पे एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिलेगा, जिससे स्टेडियम के अंदर एंटर करते ही हमारे अंदर की जो फीलिंग्स है वो इंक्रीज होती है गेम को खेलने के लिए। तो वहाँ पे क्या है, हेल्दी स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट हमें क्या मोटिवेट करता है। इसके बाद है प्रेज और ब्लेम। प्रेज और ब्लेम, ठीक है, जैसे मैंने भी आपको एग्जाम्पल बताया था कि कोई
ड्यूरिंग गेम, अगर गेम चल रहा है, सपोज वॉलीबॉल का अगर मैच चल रहा है, तो वहाँ पे कोई प्लेयर ने गलती करी, ठीक है। अब गलती करने के बाद वहाँ पे क्या है, एक कोच का दायित्व होता है कि गलती सभी से होती है, वहाँ पे ऐसा नहीं कि एकदम से उसको डांट दिया, ठीक है। तो वहाँ पे क्या कोई उसको ऐसे मोटिवेट किया, कोई बात नहीं होता है, ठीक है, ऐसे करके प्रेस करा। प्रेस करने के बाद अगर वही प्लेयर बार बार गलती कर रहा है, तो वहाँ पे क्या उसको ब्लेम करना पड़ेगा, वहाँ पे उसको डांटना भी पड़ेगा, उसको हो सकता है 2-4 टाइम आउट लेकर के 2-4 थप्पड़ भी मारने पड़ सकते हैं, ऐसा करना पड़ सकता है, या हो सकता है उसको गेम से बाहर निकाल के सब्स्टिट्यूट को भेजा जा सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है कैश प्राइज, सर्टिफिकेट एंड ट्रॉफीज। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन के लिए। कैश प्राइज, सर्टिफिकेट एंड ट्रॉफीज। कभी भी कोई भी गेम होता है, उसके बाद जो विनर होता है उसको हमेशा सर्टिफिकेट दिया जाता है, अगर टीम जीत रही है उसको ट्रॉफीज दी जाती है, ठीक है। और अगर कोई अपने आप से कोई इंडिविजुअल अगर मैच करा रहे हैं, तो वहाँ पे हमें क्या कैश प्राइज भी दिया जाता है, जिससे कि इंडिविजुअल मोटिवेट हो और नेक्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा करे, ठीक है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक मीन्स कि हम अपने आप से, यहाँ पे क्या है, हम अपने आप को इंटरनल मोटिवेट कर रहे हैं, हमेशा अपने आप के लिए क्या है, पॉजिटिव सोचते रहना कि यार नहीं, हाँ आई एम द बेस्ट, ओके। हमें हमेशा ये सोचना है कि आई एम द बेस्ट, मैं कर सकता हूँ और आई एम द बेस्ट, हमेशा ये सोचना है, ठीक है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक। इसके बाद है मोटिवेशनल म्यूजिक में क्या है, देखिए जैसे इसको हम कॉम्पिटिशन में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको हम ट्रेनिंग के दौरान भी यूज़ कर सकते हैं। मोटिवेशनल म्यूजिक में क्या है, देखिए इस आज से करीब 8-10 साल पहले फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें शाकिरा ने वाका वाका करके एक म्यूजिक बनाया था, ठीक है। वो उसका जो म्यूजिक लेवल है, वो उस म्यूजिक को सुनते ही हमें अंदर से क्या एक स्पोर्ट्समैन की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, कि लगता है कि यार चलो हमें थोड़ा सा फुटबॉल खेलो, ठीक है। ये एक मोटिवेशनल म्यूजिक है। दूसरा मोटिवेशनल म्यूजिक एक और है जो इसमें था, चैंपियन करके एक गाना था, वी आर द चैंपियन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, देखिए जैसे कोई मैच जीतने के बाद भी हम मोटिवेशनल म्यूजिक बना सकते हैं, फॉर द फर्दर कॉम्पिटिशन की चैंपियन, वी आर द चैंपियन, यस वी कैन डू, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आ गई। और वैसे मोटिवेशनल म्यूजिक वैसे भी बहुत ज़्यादा आते हैं, यूट्यूब में बहुत सारे म्यूजिक भी आते हैं, मोटिवेशनल स्पीच भी आती है, ठीक है। इसके बाद है पॉजिटिव एटीट्यूड में क्या है, देखिए 2 चीज़ें हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड में क्या है, हमें हमेशा अपने आप को पॉजिटिवली लेना है, ठीक है। इंसान का शरीर है, स्पोर्ट्समैन है, तो वो क्या है, डेली 7 के 7 दिन या 20 के 30 दिन एक जैसा नहीं रह सकता। किसी दिन हो सकता है उसको बहुत ज़्यादा थकान लगी हो, तो वो अपनी जो ट्रेनिंग का पीरियड है उसमें अपने आप को 100% ना दे पाए। और कभी ऐसा होता है कि किसी दिन उसकी बॉडी बहुत अच्छी हीटअप हुई है, वार्म अप हुई है, तो वहाँ पे क्या उस दिन बहुत अच्छी ट्रेनिंग करता है, तो वहाँ पे तो पॉजिटिव ऑटोमेटिकली आएगा। लेकिन जिस दिन वो अच्छे से नहीं कर पाया, ट्रेनिंग को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया, तो वहाँ पे क्या उसको नेगेटिव नहीं सोचना है, वहाँ पे उसको पॉजिटिव ही सोचना है अपने आप के लिए, कि यार चलो कोई बात नहीं, ये रीज़न भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, पॉजिटिवली लेना। और दूसरा, जैसे वहाँ पे दूसरी चीज़, जैसे उस दिन परफॉर्म अगर अच्छी नहीं कर पाया, तो वहाँ पे कोच का भी एक दायित्व होता है कि यार प्लेयर को नेगेटिविटी में ना ले जाए, वहाँ पे उसको भी बताना चाहिए कि यार हाँ सही में यू कैन डू इट, बट देयर आर सम सर्कमस्टेंस ड्यू टू यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल टुडे, ठीक है। तो दूसरी चीज़ इसमें आता है पॉजिटिव एटीट्यूड में, हम कह सकते हैं जैसे वी कैन डू इट और आई कैन डू इट, ठीक है। जैसे यहाँ पे आया था पॉजिटिव सेल्फ टॉक मीन्स आई एम द बेस्ट, तो यहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड में आया कि यस आई कैन डू इट, तो यहाँ पे हमेशा अपने आप में भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, आई कैन डू इट, और दूसरा कोच को भी अपने प्लेयर को बताना है कि यस यू कैन डू इट बेटर ऑलवेज, ओके। सो दीज आर द टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। टुडेज टॉपिक, गोल सेटिंग फर्स्ट, इलेबोरेट अरेंजमेंट होना चाहिए, ठीक है। स्पेक्टेटर्स के सामने अपने आप को बहुत ज़्यादा अपनी टेक्निक्स को दिखाना चाहिए, अपने आप को वहाँ पे पॉजिटिव लेना चाहिए, वर्बल कमेंट होना चाहिए, वर्बली प्लेयर को बताना चाहिए। वर्बल कमेंट में देखिए एक एग्जांपल और आ रहा है, जैसे चक दे इंडिया था, चक दे इंडिया में जब इंडिया
खेलने जाती है इंटरनेशनल लेवल में, तो वहाँ पे क्या है शाहरुख खान अपनी टीम से कहता है कि 70 मिनट है आपके पास, मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा, आपको जैसा खेलना है आप खेलो, आपको जैसा परफॉर्म करना है आप वैसा परफॉर्म करो। तो यहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या शाहरुख खान ने वर्बली अपने प्लेयर्स को मोटिवेट करा था, ठीक है। हेल्दी स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट होना चाहिए, प्रेज एंड ब्लेम्स होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश प्राइज, सर्टिफिकेट एंड ट्रॉफीज भी इम्पॉर्टेंट है मोटिवेशन के लिए। ये हर जगह यूज़ होता है, चाहे स्कूल हो, चाहे स्टेडियम हो, चाहे कोई भी प्राइवेट टूर्नामेंट हो, ठीक है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक्स, हमेशा अपने आप के लिए पॉजिटिव सोचना चाहिए, मोटिवेशनल म्यूजिक सुननी चाहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड, हमें अपने आप में क्या पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए हमेशा कि आई कैन डू इट। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।